शौर्य का सम्मान करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और ये संदेश कि पूरा देश एकजुट है, सेना के पीछे एकजुट है और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलकर रहेगा आगे भी अगर पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो। ये तस्वीरें देखिए अलग अलग शहरों की, दिल्ली, लखनऊ, पंचकुला, अहमदाबाद, देहरादून, भुवनेश्वर। देश भर में जश्न, सेना का पराक्रम का जश्न है, ये सेना के शौर्य का जश्न है और ये जश्न है देश की एकजुटता का और ये जश्न है पाकिस्तान की तबाही का। वो पाकिस्तान जो नापाक हरकत करता रहा, आतंकियों को पालता पोसता रहा, लेकिन ये नया भारत है। इस नए भारत ने बता दिया कि अब हमारी सेना घर में घुसकर मारती है। पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं बची है जहां आतंकी को छिपाया जा सके। जहां कहीं भी वो आतंकी हो, उन्हें ढूंढकर निकालकर मारा जाएगा और न सिर्फ मारा जाएगा बल्कि अगर सेना आतंकियों की लड़ाई लड़ेगी तो सैन्य ठिकाने भी हम तबाह करेंगे, एयरबेस भी तबाह कर देंगे। और केवल दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर, पंचकुला में ही नहीं बल्कि श्रीनगर के लाल चौक पर भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। लाल चौक की तस्वीर अब बदल चुकी है और भारतीय सेना के समर्थन में लोग कैसे तिरंगा यात्रा निकालते दिख रहे हैं, सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद पूरे देश में भारतीय सेना के इस शौर्यपूर्ण जो है काम की सराहना हो रही है। तमाम जो देश में लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकाल रहे हैं। श्रीनगर लाल चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भारत माता के वीर शूरवीरों के पराक्रम को जो है वो धन्यवाद करने के लिए लोग इस वक्त यहां पर कैसे तिरंगा अपने हाथों में थामकर लाल चौक पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हाथों में तिरंगा है, बड़ी यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले यात्रा राजस्थान से निकली थी। राजस्थान से होते हुए दिल्ली से माननीय इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को आगे भेजा था। ये पंजाब, हरियाणा और जम्मू से होते हुए पहलगाम पहुंची थी। आज उसके बाद ये हमारा ये लाल चौक है जहां हम समर्पण करेंगे, इस यात्रा को खत्म करेंगे। इस यात्रा का जो नाम दिया वो भारत यात्रा। भारतीय सैनिकों का जो धन्यवाद करने के लिए, जिस तरह पहलगाम दुर्घटना के बाद, जो दरिंदगी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ये भारतीय सेना के जीत के लिए हमारा अब यही कहना है, इसको सिर्फ राजनीतिकरण न किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये भारत सरकार की जीत है। ये भारत सरकार की जीत है, भारतीय सैनिकों की जीत है। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं कि जो जोश है वो लोगों का हाई नजर आ रहा है। कैसा लगा भारत की सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत थी, पहलगाम करा के यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर एक भाई भाई की तरह रहते हैं और उनको उनकी हरकत का हमारी बेटियों ने, कर्नल सोफिया ने और व्योमिका सिंह ने उनको वो मुंह तोड़ जवाब दिया है जो सिंदूर मिटाने की उन्होंने कोशिश करी थी। उसी ऑपरेशन सिंदूर को हमारी बेटियों ने घर में जाकर पूरा करा है। हम उनको बहुत बधाई देते हैं और उनके हौसला अफजाई के लिए हम राजस्थान से दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए, पंजाब और जम्मू होते हुए आज कश्मीर के लाल चौक में हम अपनी यात्रा को खत्म करते हैं और हम यही करते हैं कि जो है प्यार मोहब्बत बना रहे। हमारी देश की सेना जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद। आज यहाँ से जब लाल चौक पर आप लोग खड़े हैं, एक बड़ा मैसेज जाएगा पाकिस्तान को एक बार फिर से, जो शौर्य हमारी सेना ने जो है वो दिखाया है। ये जवाब पाकिस्तान को नहीं है, पूरे विश्व को है। जो उनका साथ दे रहे थे उनको भी जवाब है, मुंह तोड़ जवाब है। क्योंकि अब कोई बात होगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे होगी। कश्मीर पे कभी बात नहीं होगी। कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जहाँ के वासी हैं, ये हमारा क्लियर मैसेज है। जितनी जल्द हो सके, हमारी भारतीय सेना ने बोल दिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान को अब खाली कर देना चाहिए। वो समय आ चुका है, पीओके की बारी आ चुकी है। जी और भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, इसको देखते हुए हमें लगता है कि कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जिस तरह से भारत की जो नारी शक्ति है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो जवाब दिया है, ये स्थिति है और तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। पूरे देश में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। श्रीनगर लाल चौक पर जो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, मैसेज बड़ा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का अब वो वक्त आ गया है कि अब उसे और भी कड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। और इस बार जिस तरीके से तुर्की से लेकर अजरबैजान तक भारत ने अपनी जो शक्ति है, जो ताकत है, उसे दिखाया है।
तो ये जश्न की तस्वीरें पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के शौर्य को लेकर अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यों के सीएम और नेता भी शामिल हुए। एक रिपोर्ट देखिए। छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर भारत की जीत और भारतीय सेना ने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय दिया। सेना ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद पर ऐसा प्रहार किया जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल रेंगने लगा। और इसी सम्मान में देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अलग अलग शहरों में तिरंगे के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नजर आए। बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए सेना की शौर्य गाथा सुना रही है, तो वहीं पर इस यात्रा से हर एक आम इंसान जुड़ रहा है। तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखी। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कई हिंदूवादी संगठनों ने हिस्सा लिया और भारत माता की जय का उद्घोष भी किया। भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने पाकिस्तान का बेशर्म चेहरा भी देखा। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। हम सब जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने समय पर जिस ढंग से भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करते हुए अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था, भारतीय सेनाओं ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। चीड़बाग से शहीद स्मारक गांधी पार्क तक के लिए निकली यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के जरिए एकता, अखंडता और सैन्य सम्मान का संदेश दिया गया। सेनाओं का अभिनंदन है, हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है। उनके नेतृत्व में जो है देश निर्णायक जंग देश की सेनाओं ने करी और विजय प्राप्त करी। हम सबको बधाई देते हैं। सेना के सम्मान में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सैनिकों के साथ हम कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला खड़े। तमाम आप देख रहे हैं ये देवभूमि उत्तराखंड में सलाब अमर हुआ सेना के सम्मान में आप यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? आज जो सेना का जो हमने सर ऊंचा कर आया उसके लिए हम आपको सेना का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और भारत माता की जय। हाथों में तिरंगा थामे ये ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, जिन्होंने अपने राज्य में तिरंगा यात्रा बाइक रैली को न सिर्फ रवाना किया, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मंगलवार को दिल्ली से की गई, जिसके बाद हरियाणा और गुजरात की सड़कों पर भी देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर इंटरनेशनल प्रहार हुआ है। भारत ने टर्की के चैनल पर बैन लगाया है। केवल टर्की ही नहीं बल्कि चीन के बैन चैनल्स को भी बैन कर दिया है। भारत ने यह बड़ा फैसला लिया है टर्की और चीन के चैनल्स को लेकर। टर्की के टीआरटी का एक्स अकाउंट बैन हो गया है, वहीं चीनी ग्लोबल टाइम्स का एक्स हैंडल भी बैन कर दिया गया है। चीन के शिन्हुआ एजेंसी का एक्स अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। भारत ने यह बड़ा फैसला लिया है। दोनों देशों की एजेंसियों पर भारत के लिए फेक खबरें फैलाने का आरोप है। आतंक के खिलाफ युद्ध में चीन और टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये बात खुलकर सामने आई थी कि टर्की ने ड्रोन पाकिस्तान को भेजे थे। उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत में हमले के लिए किया था, लेकिन उन ड्रोन्स को मार गिराया गया था, चीनी ड्रोन्स को मार गिराया गया था।